स्पंजी गुलाब जामुन बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ही घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी चाशनी। तो इसके लिए हमने ये 2 गिलास पानी भगोने में डाल दिया है, यानी कि 600 ग्राम हमने पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम 400 ग्राम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चीनी भी डाल दी है। अब हम इसे पकने देंगे, इस तरह से चला देंगे और इसे पका लेते हैं। करीब 8 से 10 मिनट में चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। बस इसी तरह से इसे पकाते रहना। अब इसमें हमें हरी इलायची को कूट करके डाल देना है। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 हरी इलायची कूट करके डाल दी हैं। अब इन्हें भी हम पका लेते हैं। तो देखिए, चाशनी को हमारे 8 मिनट करीब पकते हुए हो गए हैं। तो चाशनी ने कलर चेंज कर दिया है। बस इसी तरह की चाशनी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करेंगे, कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। इस तरह की चिपचिपी चाशनी हो जाए, बस इसी तरह की गुलाब जामुन के लिए चाशनी चाहिए होती है। तो अब हमें यहाँ पर मावा ले लेना है। तो एक हमने बड़ा सा बर्तन ले लिया और अब ये मावा ले लिया है। ये मावा हमारा 500 ग्राम है। तो यहाँ पर जो हम मावा लेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट मावा हमें लेना है। तो ये हमारा ताज़ा बना हुआ मावा है, बहुत ही सॉफ्ट है। अगर आपका सख्त मावा है तो फिर आप सॉफ्ट कैसे बनाएंगे? इसमें थोड़ा सा दूध के छींटे लगा लेना और बहुत ही हाथों से इसे मसलना है। इस तरह से आपको मसलना है जैसे कि हम मसल रहे हैं, बस इसी तरह से आपको मसलना है। अक्सर कुछ लोग गुलाब जामुन बनाते हैं तो या तो फट जाते हैं या फिर अंदर गुठली जैसी बनी रहती है या फिर बहुत ही टाइट हो जाते हैं। तो उसका ये कारण होता है कि मावा हमारा ठीक से सॉफ्ट नहीं होता है, इसीलिए उसके अंदर गुठली जैसी बनी रहती है या फिर फट जाते हैं। तो मावे को हमें बहुत अच्छी तरह से इस तरह से इसे मसलना है। मसल के बहुत ही सॉफ्ट कर लेना है। मेरा मावा तो ये ताज़ा है तो कम मसलना पड़ रहा है। अगर आपका रखा हुआ मावा हो, ताज़ा ना हो, तो आप इसी तरह से इसे मसल करके चिकना कर लेना। जब खूब अच्छे से चिकना मावा हो जाएगा, बिल्कुल इसमें दाना नहीं रहेगा, तभी इसके गुलाब जामुन अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल हलवाई जैसे। तो देखिए, इस तरह का हमारा ये मावा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैदा हमने 50 ग्राम ली है, 50 ग्राम मैदा ली है। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी मैदा डालेंगे, इकट्ठी मैदा हमें नहीं डालनी है, क्योंकि जिस तरह का आपका मावा होगा उसी तरह से इसमें मैदा पड़ेगी। तो इसमें हमने 50 ग्राम मैदा ली है। अब हम थोड़ी थोड़ी करके मैदा डालेंगे, देखते हैं कि कितनी मैदा हमारी इसमें लगती है। बस इसी तरह से मसलते जाएंगे और मैदा डालते जाएंगे। अगर आपका खोया जो है वो गीला होगा तो फिर मैदा ज़्यादा पड़ जाएगी, और अगर टाइट है फिर उसमें कम मैदा पड़ेगी। बस इसी हिसाब से मैदा इसमें पड़ती है। हम इसमें ना तो कोई बेकिंग सोडा डालेंगे, ना ही खाने वाला सोडा डालेंगे, और फिर भी हमारे बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बन करके तैयार होंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें मावे को मसल लेना है। तो मावा हमने अच्छे तरह से मसल लिया है, हमारा मावा चिकना हो गया है। तो अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। और देखिए, इतनी सी मैदा हमारी बच गई है। जो 50 ग्राम मैंने मैदा ली थी उसमें से इतनी मैदा हमारी बच गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी। और साथ में जगह का नाम ज़रूर लिखें ताकि मुझे भी तो पता चले कि किस किस जगह तक मेरी रेसिपी देखी जाती हैं। बस इस तरह का डो बना करके तैयार करना है। अब हम लेंगे यहाँ पर नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर हमने 4 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मावा। आप कम ज़्यादा भी मावा कर सकते हो, जिस हिसाब से आप डालना चाहें उस हिसाब से डाल सकते हो। अब हम यहाँ पर डाल देंगे बहुत थोड़ा सा फ्रूट कलर। यहाँ पर हमने येलो कलर का फ्रूट कलर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप चीनी भी डाल सकते हो, अगर आपको मीठा पसंद है फिर आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर चीनी नहीं डालेंगे। और इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हमें डो बना करके इसका भी रख लेना है। तो बस इस तरह का हमने इसका डो बना लिया है।
और अब इसे रख देंगे। अब हमें इसकी बनानी है छोटी छोटी गोलियां। तो बस इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा डो लेना है और इसकी गोलियां बना करके तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से बना लेनी है। तो बस इसी तरह से हम सभी गोलियां बना करके रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने एक बार अगर गुलाब जामुन बना लिए तो यही तरीका आप पसंद करेंगे, इतने स्वादिष्ट बन करके तैयार होते हैं। बस इस तरह की हमें गोलियां बना लेनी है। हमने सभी गोलियां बना करके रख ली हैं। अब हम लेंगे जो हमने खोया और मैदे का डो बना करके रखा है, इसे हम लेंगे और हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। क्योंकि हमारे खोए को थोड़ी देर रखे हुए हो गई है, तो अब हम हाथों से इसे मसल ज़रूर लेंगे क्योंकि ऊपर ये सूखा सूखा जैसा दिखने लगा है। तो बस इस तरह से इसे मसल लेंगे। इसके बाद में ही हम इसकी लोइयां बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा डो ले लेना है। अब हाथों से इस तरह से गोल गोल बनाएंगे इसे, एक कटोरी का आकार जैसे होता है उस तरह से बना करके तैयार करेंगे। कर लिया। अब इसके ऊपर नारियल के बुरादे की जो गोली बनाई इसे रख लेंगे और चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे। इस तरह से दबा के बंद कर देंगे। अब गोल गोल गोले बना करके हम रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे इतना चिकना करना है कि इसमें बिल्कुल भी दरार नहीं रहनी चाहिए। चिकने से बने होंगे तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, और इन्हें इस तरह से बनाओगे तो बिल्कुल फटने का डर तो है ही नहीं। तो देखिए कितना चिकना बना हुआ है, इसी तरह से आपको बना लेना है। अब हमने इसे साइड से रख दिया। अब हम दूसरा बनाएंगे। देखिए दूसरे के लिए हमने ले लिया है डो। अब इसे भी इसी तरह से बनाना है। अब इस तरह से इसे कर लेंगे हाथों से। तो देखिए ये भी बन गया है। अब इसके अंदर रखेंगे नारियल के बुरादे की गोली और इसे इस तरह से बंद कर देंगे चारों तरफ से। अब गोल गोल इसकी भी गोली बना करके तैयार कर लेंगे चिकनी सी। तो देखिए ये भी चिकनी हो गई है। इसी तरह से आपको बना करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप रख सकते हैं। या फिर सिंपल आप बनाना चाहते हैं तो बस इसी तरह का डो लीजिएगा और लोई जैसा गोल गोल बना लीजिएगा और बस इसी तरह का सिंपल गुलाब जामुन बन कर के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने फिर से डो ले लिया है और उसी तरह से हम इसे भी बना लेंगे। अब इसके अंदर भी हम गोली रखेंगे और चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे और इसकी भी हम इस तरह से गोल गोल गोली बना करके तैयार करेंगे। ये हमारे मीडियम साइज के गुलाब जामुन हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो इस मिठाई को गुलाब जामुन कहते हैं। आपके यहाँ इस मिठाई को क्या कहा जाता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स फिर से हमने डो ले लिया है, बस उसी तरह से इसे भी कर लिया है। अब हम इसे चारों तरफ से बंद कर लेंगे और इसके अंदर गोली को दबा देंगे और इस तरह से गोल गोल इसकी भी गोली बना करके तैयार कर लेंगे। बिल्कुल गोल इसे बनाना है। अगर आप सिलेंडर आकार में बनाना चाहें तो फिर सिलेंडर आकार में भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने बना लिया है गोल गोल। अब इसी तरह से हमें सारी लोइयां बना करके तैयार कर लेनी हैं। तो देखिए हमने सारी गोली बना करके तैयार कर ली हैं। लगभग 50 के करीब हमारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए हैं। तो बस इस तरह से हमने सारे बना लिए हैं और इस प्लेट में भी हमने रख लिए हैं। कुछ थोड़ा सा डो बचा है तो उसके भी बना लेते हैं। इधर हमने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई को चढ़ा दिया और कढ़ाई में डाल लेंगे रिफाइन ऑयल। तो यहाँ पर हमने रिफाइन ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे गर्म कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथों से चेक कर लेंगे और हल्का सा ही हमारा ऑयल गर्म होगा तभी हम इसमें डाल देंगे अपने गुलाब जामुन। गुलाब जामुन थोड़ा थोड़ा दूर पे डालना है, एक दूसरे के सटा करके नहीं डालना है। छोटी छोटी ट्रिक हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा। इनसे हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल फटेंगे नहीं। और गुलाब जामुन को डालते ही तुरंत नहीं छूना है, इस तरह से डालेंगे और इस ऑयल को ही हम हिलाएंगे। हम गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे इस तरह से। और जब हमारे हल्के से गुलाब जामुन सिक जाएंगे तब हम इन्हें छुएंगे, वो भी हल्के छोटे चम्मच से इन्हें हटा करके इस तरह से अलग अलग कर देंगे। अब हमारे गुलाब जामुन इस तरह के हो गए हैं। तो अब हम इसे बड़े चम्मच से भी चला सकते हैं और चम्मच से छू भी सकते हैं, बिल्कुल नहीं फटेंगे। और जब तक ये सीखते नहीं हैं तब तक इन्हें फटने का डर रहता है, इसलिए इन्हें ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। ऑयल को ही आपको चम्मच से हिलाना है।
दूसरे इन्हें मीडियम टू गैस पर ही सेंकना है। अगर हाई गैस पर सेंकेंगे या फिर मीडियम गैस पर सेंकेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इन्हें मीडियम टू गैस पर ही सेंकना। बस इस तरह का कलर सुनहरा हो जाएगा तब हम निकाल लेंगे। तो देखिए इनका कलर सुनहरा हो गया है, इन्हें हमने निकाल लिया है। अब हम इन्हें तुरंत ही चाशनी में डाल देंगे और चाशनी हमारी गर्म है, गर्म चाशनी में ही इन्हें डालना है। ठंडी चाशनी में डालेंगे तो अच्छे से फूलेंगे नहीं। अब हम दूसरा बैच भी डाल लेते हैं। बस ऑयल हमारा उसी तरह का होना चाहिए, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होगा तभी हम गुलाब जामुन डाल देंगे। तो इस बार में हमने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए। बस इस तरह से चम्मच से ऑयल हिला देंगे और गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे। करीब आधा मिनट तक हम गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे। आधा मिनट के बाद हम इस तरह से इन्हें छुएंगे और इन्हें पलट देंगे। देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इस तरह से अगर आप सेकोगे तो एक भी गुलाब जामुन आपका फटेगा नहीं और बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बन कर के तैयार होगा। इनका भी हम कलर सुनहरा कर लेंगे तभी हम इन्हें निकालेंगे। देखिए अब इसका भी कलर लगभग हो गया है। तो एक बैच सेंकने में लगभग हमें 2 से ढाई मिनट का समय कम से कम लग जाएगा। 2 से ढाई मिनट से पहले ये गुलाब जामुन अच्छे से सिकेंगे नहीं, और सिक भी जाएंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से आपको सेंक करके तैयार कर लेना है। तो देखिए सिक गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें भी चाशनी में डाल देंगे। तो हमने इस चाशनी में डाल दिए हैं। अब इसमें चाशनी ज़्यादा नहीं लगती है, तो ये चाशनी में अच्छे से भीग गए हैं और कुछ गुलाब जामुन हमारे बचे हैं। तो अब हम इन्हें भीगे हुए को निकाल लेते हैं और अब हम जो सूखे हमारे गुलाब जामुन रखे हैं वो हम इसमें पलट देंगे। तो इसमें डाल देते हैं और नीचे ये सूखे वाले कर देंगे और इन्हें अच्छे से हिला देंगे। हिलाने के बाद जो हमारे भीगे हुए गुलाब जामुन हैं वो इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि अंदर वाले गुलाब जामुन अब भीग जाएंगे और ऊपर जो हैं वो भीग चुके हैं। तो वाह, हमारे गुलाब जामुन बन कर के तैयार हो गए हैं। और कितने कम समय में गुलाब जामुन बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बन कर के तैयार हुए हैं और बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार हुए हैं। तो देखिए वाह, क्या गुलाब जामुन बने हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन हमारे बन कर के घर पर ही तैयार हो गए हैं। और दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। जितने ये दिखने में अच्छे हैं उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बन कर के तैयार हुए हैं। तो इनके ऊपर हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल दिया है ताकि बिल्कुल हलवाई जैसे हमारे गुलाब जामुन लगें। तो अब हम आपको यहाँ पर चेक करके दिखाएंगे कि कितने सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बने हैं। तो देखिए कितने स्पंजी बने हैं। देखिए इस तरह से अभी ये पूरी तरह से भीगे भी नहीं हैं, जबकि हम 10 मिनट बाद आपको दिखा रहे हैं। जब भिगोए थे उसके 10 मिनट बाद, और ये 2-3 घंटे भीगेंगे तो 2-3 घंटे में बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए कितने लाजवाब हमारे बनकर के तैयार हुए हैं। देखिए अंदर से दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं, बिल्कुल इनमें कोई गांठ नहीं बनी है और बाहर से बिल्कुल भी फटे नहीं हैं। अच्छे से बनकर के हमारे गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।